गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टैट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में हम देखेंगे। क्वार्टाइल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्वार्टाइल में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ये सारे को हमें सॉल्व करना है। आज ये वीडियो आपके बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्लास 12 के स्टैट्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर हम आगे समझते हैं कि क्वार्टाइल किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ड देखें क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल जो है ये क्वार्टर से बना हुआ है, क्वार्टर। और क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 1/4। 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर। ठीक है, जैसे हाफ का मतलब होता है 1/2, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी कि 25%। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है क्वार्टाइल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई चीज है, इतना बड़ा कोई आइटम है। ठीक है, इतना बड़ा कोई आइटम है, इसको अगर हमें क्वार्टर में डिवाइड करना है, यानी 25% डिवाइड करना है, तो इसमें हमें 3 जगह आर्क लगाना होगा। 3 मार्क लगा लिया हमने, 1, 2 और 3। और यहाँ देखिए कितने पार्ट में हमारा ये पूरा आइटम डिवाइड हो गया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यानी कि 25% हो गया। ये जो पहला वाला डिवाइड किया है इसको हम बोलते हैं Q1, यानी कि क्वार्टाइल 1। दूसरा वाले को बोलते हैं Q2, यानी कि क्वार्टाइल 2। और थर्ड को बोलते हैं Q3, यानी कि क्वार्टाइल 3। ये सिर्फ 3 क्वार्टाइल मिला करके किसी भी आइटम को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो Q2 है यानी कि क्वार्टाइल 2 है, इसी को हम मीडियन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मीडियन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है। इसके बिलो भी 50% होता है और एबव भी 50% को कैरी करता है। कौन सा नंबर? क्वार्टाइल 2 बिलो भी 50% को करता है, एबव भी 50% को करता है। क्वार्टाइल 1 क्या करता है? क्वार्टाइल 1 का इधर 25% होता है और यहाँ से लेकर के पूरा अगर हम देखें यहाँ तक, तो ये आपका 75% होता है। यानी 75% एबव का और 25% बिलो का। जस्ट लाइक 3 में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसमें इधर 25 होगा और इस साइड में 75। ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है कितना होता है, बस आप ये समझिए कि जो क्वार्टाइल 2 है वो बिल्कुल मिडिल में होता है और वो आपके आइटम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, दैट इज 50% ईच। वहीं पे क्वार्टाइल 1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा है क्वार्टाइल 3, इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। क्यों अपर क्वार्टाइल कहते हैं? क्योंकि ये टोटल आपका इस साइड 25 बच रहा है, 75 को कवर कर दे रहा है। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3 ये सिर्फ 3 क्वार्टाइल के बारे में हमको पढ़ना है। Q1 और Q3 के बारे में ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि Q2 जो है वो आपका खुद ही मीडियन है। और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पहले ही पढ़ रखा है। क्लियर है? नाउ अब हम समझते हैं कि Q को निकालते कैसे हैं। क्वार्टाइल समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अब Q को निकालते कैसे हैं, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4 टर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वार्टाइल निकालते हैं तो ये आंसर नहीं आता कि जितना आंसर आ गया वही आपका आंसर है, नहीं, ये टर्म बताता है कि किस नंबर वाला जो है वो आंसर होगा। सपोज दैट अभी क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक है, और Q3 का फॉर्मूला है n+1/4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। 35, 50, 45, 30, फिर 32। ठीक है, ये आपका हो गया डेटा। सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आपको गिवन होगा कि फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज या फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। जब भी हमें क्वार्टाइल निकालना होता है तो हम पहले उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो इसको करिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? 30, देन 32, देन 35, देन 45 एंड देन 50। ये हमारा डेटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ हमें क्या निकालना है? Q1 निकालना है एंड Q3 निकालना है। Q1 और Q3 निकालना है।
Q1 कैसे निकलेगा? तो टर्म्स काउंट करिए 1 2 3 4 5, n कितना है आपका 5 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 6/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 1 जा 4 और 20 बचा, कितना बचेगा बताइए? 20, 4 5 जा 20, 1.5 यानी कि 1.5 टर्म की बात आ रही है यहाँ पे। दूसरा क्वार्टाइल 3 क्या है हमारा? क्वार्टाइल 3 कैसे निकलेगा? 5 प्लस 1/4 और यहाँ पर आपका 3 से करेंगे इतना टर्म, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6/4। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1.5 टर्म, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 4.5 टर्म, ठीक है? ये आपका इसका टर्म का आ रहा है, ये Q1 और Q3 आ रहा है। अभी हम यहाँ से कोई और क्वेश्चन नहीं निकाल रहे, पहले हमें Q1 और Q3 कैसे निकालना है वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे हम इस टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? ये Q1 निकल गया आपका, Q3 निकल गया। अब ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द टू क्वार्टाइल, अपर वाला और लोअर वाला, ठीक? तो डिफरेंस बिटवीन द टू क्वार्टाइल इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर एग्जाम में 2 नंबर का थियरी का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? इंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है? क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज का मतलब क्या होता था? हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट। तो अगर रेंज है ही इंटर क्वार्टाइल बस दे रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे? हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल, ठीक है? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1। और वहीं पे अगर इसका डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन क्या होता है? जस्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला हो गया देखिए Q3 माइनस Q1/2, ठीक है? इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। पहले फॉर्मूला समझते हैं, देन 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। फिर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल चुके हैं पहले हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या करते थे? हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। वैसे यहाँ करना है हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल अपॉन हाईएस्ट क्वार्टाइल प्लस लोएस्ट क्वार्टाइल, ठीक है? सब कुछ सेम है, बस वहां पर नंबर था और यहाँ पर क्वार्टाइल हो जाएगा, ठीक है? रेंज निकालने में क्या करते थे? हाईएस्ट लिमिट लोएस्ट लिमिट को माइनस, तो जस्ट यहाँ पर Q3 माइनस Q1 करना है। फॉर्मूला को समझ करके पढ़ेंगे तो फॉर्मूला भूलेगा नहीं हमें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? दूसरा है कोफिशिएंट निकालना है, तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते थे तो वहां पर L माइनस H या S जो भी लिखते होगे अपॉन L प्लस S करते थे। जस्ट लाइक दैट क्वार्टाइल आ गया तो वहां पर भी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पूरा जो भी फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।